नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुश्रु संहिता सूत्र स्थान का 15वां अध्याय, जो कि दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय अध्याय है। और जैसा कि आपको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या-क्या चीजें देखेंगे। दोष, धातु, मल, इनकी क्षय और वृद्धि, इन सब के लक्षण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये बहुत ही फेमस डेरिवेशन है। और दोष धातु मल ही जो है शरीर के मूल कहलाते हैं। और ये कहाँ देखा जा रहा है? सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 15वें अध्याय में हमें ये जो कोटेशन है ये मिल रहा है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। और फिर बात की जाए वात पित्त के टाइप्स एंड देयर कर्मास की, तो तत्र प्रस्पंदनोद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणो वायु पंचधा प्रविभक्तः शरीरम धारयति। तो इसमें प्रस्पंदन जो कर्म है वो हमारा स्पंदन यानी चलना चलना फिरना जो भी है व्यान कर्म है, व्यान वायु का कर्म है। और फिर जो है उद्वहन, उद्वहन यानी श्वास प्रश्वास भाषण आदि जो ज्ञान इंद्रियां जो हैं उनका जो धारण है वो उदान कर्म है, उदान वायु का कर्म है। और फिर पूरण की बात की जा रही है, पूरक यानी आहार से भरना, यानी प्राण वायु जो है वो पूरक कहलाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। और फिर बात की जाए विवेक की, विवेक मीन्स रस मूत्र मलों को विभक्त करना, यानी ये विवेक ही तो है जो रस को भी अलग करता है, मूत्र को भी अलग करता है और मलों को भी अलग करता है। तो ये समान वायु का कर्म है। और फिर धारण, धारण लक्षणों, धारण मीन्स जो धारण करे, वीर्य मल मूत्र आदि का जो धारण करता है वो कौन है? अपान वायु। जो धारण करता है, वेग अवस्था में उत्सर्ग करना अपान वायु का कार्य है। और जो पूर्ण करने का जो कार्य है वो प्राण वायु का कार्य है। जो कि जैसे हम श्वास प्रश्वास भी ले रहे हैं तो हमारा जो लंग्स हैं वो पूरित हो रहे हैं और जो है रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये पूर्ण जो है प्राणवायु तो कर रही है, तो प्राणवायु पूरक है। और आहार को भी जो है अपने स्टोमक तक लेके जाती है प्राणवायु। तो प्रस्पंदन, स्पंदन करना, हमारे हार्ट में कौन रहता है? व्यान वायु। स्पंदन हार्ट से रिलेटेड है। और उद्वहन, श्वास प्रश्वास की जो है उदान वायु कंट्रोल करती है। तो ये उद्वहन कर्म जो है उदान वायु। और विवेक, समान समान वायु जो है डाइजेशन वगैरह करती है, तो वही विभाजन करेगी ना रस मूत्र मलों का। तो ये समान वायु का कर्म है। प्रस्पंदनोद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचधा। और फिर बात की जाए पित्त के, पित्त के 5 प्रकार में क्या क्या ये लक्षण दिखते हैं। तो राग, राग पक्तिर तेजो मेधा उष्म कृत पितम पंचधा, राग पक्ति तेजो मेधा उष्म कृत पितम पंचधा प्रविभक्तम अग्नि कर्मणा अनुग्रहम करोति। तो राग कृत यानी राग जो रस को रक्त में परिवर्तित करे तो वो रंजक पित्त है। और पक्ति जो पाचन करे वो पाचक पित्त है। और जो तेज है, तेज कृत, वो आलोचक पित्त है जो हमारे स्किन में रहता है। और फिर बात की जाए आलोचक पित्त हमारे आईज में रहता है, जो तेज है, तेज जो है। और फिर मेधा की बात की जाए, मेधा पित्त बुद्धि जो है मेधाकृत, मेधाकृत पित्त का कर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेधाकृत, मेधा साधक पित्त का कर्म है। और फिर बात की जाए उष्मकृत, उष्मा जो है गर्मी जो है वो भ्राजक पित्त द्वारा स्किन पे जो है भ्राजक पित्त विराजमान रहता है, तो वो उष्मकृत, उष्माकृत करता है। तो ये कर्म जो है इंपॉर्टेंट है, आपको कंपैरिजन करते ही याद होने लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर बात की जाए कफज के 5 टाइप्स की और देर कर्मास की, तो संधि संश्लेषणम स्नेहनम रोपणम पूर्णम बल स्थैर्य कृच श्लेष्मः पंचधा प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। तो संधियों में संश्लेषण, संश्लेषक कफ, और फिर शरीर में भोज्य पदार्थों में स्नेहन और वर्ण आदि का रोपण, और अक्षी का या फिर शरीर का पूरण। और पूरण कर्म एक हमारा वात में भी आया था और इसमें भी एक पूरक कर्म आ रहा है, पूरण कर्म, अक्षी या शरीर का पूरण करने के लिए। और बल स्थिरता को करने के लिए वो श्लेष्मा के 5 प्रकार कहे गए हैं। तो संधि श्लेषक, श्लेषक कफ, श्लेष्मक कफ। और फिर संधियों में कौन रहता है? श्लेष्मक कफ। और फिर बात की जाए संधियों में जो चिकनाहट होती है वो भी जो है हमारा
श्लेष्मक कफ ही जो है वो स्टिग्नाक और तर्पक कफ है, और फिर ये तर्पण करता है, रोपण करता है, तो वो कफ के 5 प्रकार जो हैं वो इसको पूरित करते हैं, इन कर्मों को। संधि संश्लेषणम स्नेहन रोपणम पूर्णम बलस्थैर्यम कृत श्लेष्मा। और फिर धातु एंड इट्स कर्म की बात की जाए, धातु के क्या कर्म होंगे, रस के क्या कर्म होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी अंडरलाइन कर रखे हैं आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए एआईए पीजीटी लेवल के लिए। और रस तुष्टिम प्रेरणम रक्त पुष्टिम च करोति, जो रस प्रीणन 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 कर्म करती है, प्रसन्न करती है, रक्त पुष्टि करती है, तो यानी रस से कौन सी धातु बनेगी, रक्त। एक प्रीणन कर्म अलग से बताया इसका। और फिर रक्त वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवयति, यानी वर्ण को प्रसादन करती है, मांस की पुष्टि करती है, रक्त से मांस बनता है। और जीवयति, जीवयति एक अलग लक्षण मीन्स एक अलग से बताया है जीवयति और वर्ण प्रसादन। और फिर बात की जाए मांसम शरीर पुष्टिम मेदश्च, यानी मांस जो है वो शरीर की पुष्टि करता है। और फिर बात की जाए इनकी, आप टेबल बना सकते हैं इनकी, और इसमें टेबल का ही बहुत ज्यादा काम है, टेबल बना सकते हैं आप इनकी। मेद का क्या कर्म है, स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थानाम च, यानी अस्थियों को जो पुष्ट करे वो मेद है। और स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम, जो दृढ़ता प्रदान करे, स्नेहन और स्वेद जो है वो मेद से ही तो स्नेह स्वेद बनता है, तो ये मेद का कर्म है। और फिर बात की जाए अस्थिनी देह धारणम मज्जज्ञ पुष्टिम च, यानी मज्जा की पुष्टि करता है, देह धारण करता है अस्थि। और मज्जा प्रीतिम स्नेह बलम शुक्र पुष्टिम, यानी प्रीति करता है, स्नेह और बल प्रदान करता है, शुक्र की पुष्टि करता है। और पूर्ण मस्थनाम, यानी पूर्ण करता है अस्थियों को, क्योंकि मज्जा जो है वो अस्थियों के अंदर रहती है, तो पूर्ण करता है अस्थियों को। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्रम धैर्यम चैवनम, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये शुक्र के कर्म है। शुक्रम धैर्य चैवनम प्रीतिम देह बलम हर्षम बीजार्थम च करोति, तो ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, ये जो रेफरेंसेस हैं वो शुश्रु संहिता सूत्र स्थान का 15वां अध्याय में मिल रहे हैं आपको, जो जो रेफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए पुरीश एंड उपधातु कर्म की, तो पुरीश के कर्म, पुरीशम उपस्तंभम वायव अग्नि धारणम च, यानी वायु अग्नि का जो धारण करता है वो कौन होता है, पुरीश। और बस्ती पूर्ण विक्लेद कृन मूत्रम, यानी बस्ती को जो पूर्ण करेगा, यानी जो ब्लैडर है उसको कौन पूरित करता है, मूत्र। और विक्लेद क्लेद उत्पन्न करता है वो कौन है, मूत्र। और स्वेद क्लेद त्वक सो कुमारी कृत, यानी क्लेद उत्पन्न करेगा, सुकम सुकुमार्यता, यानी स्वेटिंग होती है, तो हमारे जो है जो भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और हमारे चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है, तो स्वेटिंग होनी चाहिए। स्वेद क्लेद त्वक सो कुमारी कृत, तो ये इंपॉर्टेंट है। वायु अग्नि धारण च, वायु और अग्नि को जो धारण करता है वो। और उपस्तंभ, उपस्तंभन करता है पुरीश, पुरीश उनको रोक के रखता है वायु अग्नि को। और फिर उपधातु के कर्म देखे जाएं तो रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भ कृच, यानी जो रक्त लक्षण जो आर्तव है वो गर्भ, गर्भ कृच गर्भ को उत्पन्न करता है। और फिर गर्भो गर्भ लक्षणम, गर्भ क्या करता है, गर्भ लक्षण उत्पत्ति करता है। और फिर स्तन्यम स्तन्योर पिनत्वम जननम जीवनम चैति, यानी स्तन्योर पिनत्वम, यानी स्तन को और विकसित करता है, जनन करता है स्तन्य का, यानी दुग्ध बनाता है। और फिर जीवनम चैति, जीवन प्रदान करता है, तो ये बालकों को जीवन देता है। तो स्तन्योर पिनत्वम जननम जीवनम चैति। सो नेक्स्ट इस फिर बात की जाए दोष क्षय धातु क्षय लक्षण की, तो क्षय वृद्धि के लक्षण आ जाते हैं। तो क्षय लक्षण, इसमें दोष क्षय के लक्षण क्या रहेंगे, वात क्षय मंद चेष्टता अल्प वाक्ता और प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता, प्रहर्ष रहेगा, अप्रहर्ष, और मन प्रसन्नता का अभाव रहेगा, अप्रहर्ष रहेगा, अल्प वाक्ता वो कम बोलेगा और बोलने की शक्ति अल्प हो जाएगी उसकी। और मंद चेष्टा, मंद चेष्टा करेगा। और मूढ़ संज्ञता, यानी मूढ़ संज्ञा हो जाएगी। और पित्त की बात की जाए तो मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च, यानी उष्मा जो है वो कम हो जाएगी क्षय होने पर। और निष्प्रभत्वम च, और इसमें पाचक अग्नि जो है वो बंद हो जाएगी और शरीर जो है निष्प्रभा,
निष्प्रभा युक्त हो जाएगा, प्रभा कम हो जाएगी। अग्नि से ही तो है हमारी प्रभा, पित्त की वजह से ही तो है। पित्त के टाइप्स हैं भ्राजक पित्त स्किन पे रहता है, उसकी वजह से तो हमारी प्रभा है, तो वो भी कम हो जाएगी। और श्लेष्मा की बात की जाए, श्लेष्मशय रुक्षता अंतरदाह, यानी रुक्षता रहेगी श्लेष्मा का क्षय होने पर, और अंतरदाह होएगा। और अमाशयत श्लेष्मा आशय शून्यता, जो अमाशय है, जो श्लेष्मा का स्थान है, वहां पे शून्यता हो जाएगी। और संधि शैथिल्य का लक्षण जो है वो हमें श्लेष्मशय में देखने को मिल रहा है। और तृष्णा दुर्बल्यम प्रजा जागरण जय, रात्रि जागरण करने लग जाएगा वो। तो ये आपको बार बार अगर आप याद रख करोगे ना, रिवीजन करोगे तब याद होंगे। और थोड़ा सा गा के याद करोगे। तत्र स्वयोनिर वर्धनान्य एवं प्रतिकार है, जो स्वयोनि यानी जो स्वयं के जो लक्षण जो हैं उनको इंक्रीज करने वाले जो हैं, उनका जो है उनसे चिकित्सा करेंगे, जो है दोष अगर क्षय हो रखा है दोषों का। और फिर बात की जाए धातु के क्षय वगैरह की, तो रस क्षय होने पे क्या होगा, हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा च, यानी हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा च, और कंपन होएगा, शून्यता हो जाएगी, और हृत पीड़ा, हृदय में पीड़ा रहेगी। और यहाँ पे पुरी क्षय में भी सिमिलर हमें मिला था, हृत पार्श्व पीड़ा, पुरी क्षय में भी सेम लक्षण देखने को मिलता है, हृत पार्श्व पीड़ा। और फिर शोणित क्षय के लक्षण देखने में क्या मिलता है, त्वक पारुष्य अम्लम शीत प्रार्थना, शीत की प्रार्थना करेगा वो, और अमल शीत की प्रार्थना करेगा, अमल रस और शीत की। और त्वक पारुष्य, त्वक में जो है रुक्षता आ जाएगी। और शिरा शिथिल्यम, शिराएं जो है वो शिथिलता हो जाएगी, ब्लड जो है वो उनमें कम बहेगा। शोणित क्षय हो जाएगा तो उसमें शिथिलता आ जाएगी, ढीली ढाली पड़ जाएगी। और फिर इसमें बात की जाए मास क्षय में, तो मास क्षय की बात की जाए तो स्विक गंड उष्ट उपस्थ उरुवक्ष कक्षा पिंडिको उदर उदर ग्रीवा शुष्कता। तो स्विक गंड ओष्ठ और उपस्थ वृक्ष वक्ष कक्षा पिंडिका सॉरी, फिर इसमें सॉरी सॉरी, कक्षा पिंडिको उदर ग्रीवा शुष्कता, रोक्ष तोद गात्राणाम सदनम, रोक्ष तोद गात्राणाम सदनम, धमनी शैथिल्य हो जाता है। यहाँ पे धमनी शैथिल्य लक्षण मिलता है मासशय में। अगर मासशय हो जाता है तो धमनियां जो है वो शिथिलता आ जाती है उनमें। और फिर मेदशय की बात की जाए तो प्लीहा अभिवृद्धि, मेदशय हो जाएगा तो प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी, संधि शून्यता, संधियों में शून्यता देखने को मिलता है मेद के क्षय होने पर। और फिर रोक्षय मेद और मांस प्रार्थना चय, मेद और मांस की प्रार्थना करेगा, उसके सेवन की इच्छा करेगा, रोक्षता हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगा, क्योंकि स्नेहन जो है, स्नेह जो है मेद से ही तो बनता है। और फिर अस्थि क्षय, अस्थि शूलम, अस्थि का क्षय हो जाएगा तो अस्थियों में शूल होने लग जाएगा, क्योंकि वात बढ़ जाएगा तो अस्थियों में शूल होने लग जाएगा। और मज्जाशय की बात की जाए तो अल्प शुक्रता, मज्जा से ही तो शुक्र बनता है, तो अल्प शुक्रता। पर्व भेदो, पर्व में भेद होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा जॉइंट्स में। और अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, अस्थि में तोद होने लग जाएगा, अस्थियों में शून्यता होने लग जाएगी। मज्जा मज्जा कम हो जाएगा तो अस्थियों में खालीपन हो जाएगा, तो अस्थियों में शून्यता। तो ये। और फिर शुक्र क्षय के लक्षण देखे तो मेढ्र वृषण वेदना, शक्तिर आशक्तिर मैथुन चिराद व परिषेक, में अगर मेढ्र वृषण वंशन में वेदना रहेगी और शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, और मैथुन जो है, मैथुन अगर वो करता है तो चिराद परिषेक रहेगा, जो परिषेक होएगा शुक्र का वो देरी से होएगा। और फिर परिषेक अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अल्प अल्प रक्त का दर्शन हो सकता है शुक्र के साथ। और इसमें मेद क्षय में कुछ सिमिलर कंसिडरेशंस हैं। मेद क्षय में हमें संधि शून्यता देखने को मिलता है, और कफ क्षय में हमें संधि शैथिल्य देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्षय चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें क्या करेंगे, स्वयोनि वर्धन द्रव्य उपयोग, जो इनकी जो है स्वयोनि यानी सिमिलर जो है, जो सामान्य सामान्य भाव जो है, सिमिलर चीज जो है वो बढ़ाती हैं, तो उसी वजह से सवयोनि वर्धन द्रव्य उपयोग करते हैं इसमें। पुरीक्षय के लक्षण देखें तो पुरीक्षय हृदय पार्श्व पीड़ा देखने को मिल रही है। और इसमें हमें प्रीवियस में देखने को मिला था रसशय में हृदय पीड़ा मिल देखने को मिला था। और फिर इसमें हमें शय शब्द पुरुषय में हृदय पार्श्व पीड़ा, और फिर
वायोर उधर्व गमनम कुक्षो संचरणम च, जो वायु है वो उधर्व गमन करने लग जाती है और कुक्ष में संचरण करने लग जाती है। मूत्रशय की बात की जाए तो बस्ती तोदो अल्प मूत्रता, बस्ती में तोद होने लग जाएगा और अल्प मूत्रता होने लग जाएगी। इन दोनों में ही जो है स्वयोनि वर्धन जो है चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर स्वेद क्षय, शब्द स्तब्ध रोम कूपता, श्वेत क्षय का श्वेत क्षय हो जाएगा तो स्तब्ध रोम कूपता हो जाएगी और त्वक शोष हो जाएगा। श्वेत क्षय हो जाएगा तो जैसे स्वेटिंग नहीं आ रही आपको, तो उसमें जो है रोमकूप जो है वो स्तब्ध हो जाएंगे, उनमें जो है स्टिफनेस आ जाएगी। और त्वक शोष, त्वचा में शुष्कता आ जाएगी। और स्पर्श वैगुण्य, स्पर्श में वैगुणता हो जाएगी। और स्वेद नाश, स्वेद का नाश हो जाएगा। तो इसमें अभ्यंग स्वेद उपयोगाश्चर्य, इसमें अभ्यंग करना चाहिए। और इसमें स्वयोनि वर्धन द्रव्य का उपयोग करना चाहिए पुरीशय और मूत्रशय में। और इसमें अभ्यंग, ये चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा क्या करेंगे, स्वेच्छा में अभ्यंग करेंगे। ओके। फिर उपधातु क्षय की बात की जाए तो आर्तवशय में यथो उचित काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना चय, योनि वेदना हो जाएगी और उचित काल में जो है दर्शन जो है उसकी अल्पता हो जाएगी। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस है, वो जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसमें नहीं आएगा। और फिर संशोधनम आगन्येयानाम च द्रव्याणाम विधि उपयोग है, यानी संशोधन द्रव्य और आगन्य जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना बताया है इसमें। और स्तन्य क्षय में क्या यूज करेंगे, स्तन्य क्षय स्तन्योर मलांता स्तन्य संभवो अल्पता वा, स्तन्य क्षय के लक्षण है स्तन्योर मलांता स्तन्यो संभवो अल्पता वा। तो ये मेरे को तो याद है, आप भी याद कर लेना। और श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग करेंगे स्तन्य क्षय में। और फिर गर्भाशय की बात की जाए तो गर्भ स्पंदनम उन्नत कुक्षिता च, गर्भ जो है गर्भाशय हो जाएगा तो गर्भ जो है स्पंदन जो है वो कम हो जाएगा और उन्नत हो जाएगा। उन्नत जो है कुक्षी जो है उन्नत हो जाएगी, उभार युक्त हो जाएगी। और इसमें क्या करेंगे, बस्ती काल्या, काल बस्ती और शीर बस्ती देंगे इसमें। और मेधा, इनकी जो चिकित्सा है वो इम्पोर्टेंट है और इनके जो लक्षण है वो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवीजन से ही आपको याद होंगे और इनकी आप टेबल बना सकते हो। और फिर मेध्या अनुपयोगश्चेति, मेधा में इसमें मेध्य जो द्रव्य है उनका यूज कर सकते हैं। और फिर बात की जाए दोष एंड धातु वृद्धि लक्षण की, तो इसमें दोष वृद्धि के लक्षण देखे तो हमने पिछले में क्षय लक्षण देखे और अब हम देख रहे हैं दोष वृद्धि लक्षण। अगर वात वृद्धि हो रखे तो वाक परुषम काशर्यम काशर्यम, गात्र स्फुरण उष्ण कामिता, यानी काशर्य हो जाता है, वाक परुष्य हो जाता है और काशर्य कृष्णता आ जाती है। गात्र स्फुरण, गात्र में जो है स्फुरण होने लग जाता है। उष्ण कामिता, उष्ण चीजों की इच्छा होने लग जाती है। निद्रा नाश, अल्प बलत्वम, और समस्त अंग पीत वर्ण का हो जाता है पित्त में, यानी पिता अभासता। पित्त अगर गाढ़ वर्चस्वतम, यानी जो मल है उसका गाढ़ हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। और पित्त वृद्धि की बात की जाए तो पिता अभासता, यानी पूरी स्किन जो है वो अंग अंग जो है वो पित्त वर्ण का हो जाता है, पीला हो जाता है। संताप होता है, शीत कामिता और अल्प निद्रता, निद्रा जो है वो अल्प हो जाती है पित्त बढ़ जाने से। और मूर्छा बल हानि, मूर्छा हो जाती है, बल की हानि, दौर्बल्य इंद्रिय। और पीत विण मूत्र नेत्रत्वम, श्लेष्म वृद्धो शोकल्यम शैत्यम स्थैर्यम, गौरवम अवसाद तंद्रा, शोकलता शोकल्य और शैत्य स्थैर्य जो है श्लेष्म वृद्धि से हो जाता है। गौरवम अंग अवसाद तंद्रा, गौरव हो जाती है, अवसाद हो जाता है, तंद्रा आ जाती है। निद्रा संध्या अस्थि विश्लेषस्य, संधि अस्थि जो है उसमें विश्लेष हो जाता है। वैसा ही लक्षण हमें कफ क्षय में देखने को मिला था। कफ क्षय में जो है संधि शिथिल्य हुआ था और कफ की वृद्धि होने पर संधि विश्लेष हो रखा है, तो ये लक्षण इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए पुरीश क्षय वृद्धि की, तो पुरीश रस आदि धातुओं की वृद्धि की बात की जाए तो रस की वृद्धि हुई तो हृदयो उत्कलेदम परिसेकम, यानी पूरी हृदय उत्कलेद हो जाता है और परिसेक होने लग जाता है, मुंह से लार टपकने लग जाती है। पुरीश क्षय में हृत पाशर पीड़ा और रस क्षय होने लग जाता है। और फिर रक्त की बात की जाए, रक्त अगर बढ़ जाए तो रक्त अंग अक्षिताम, यानी पूरा जो अंग है अक्षि जो है वो रक्त के समान लाल हो जाएंगी। और सिरा पूर्णत्वम, सिरा जो है वो भरी भरी पूरी भर जाएगी। फिर मांस की बात की जाए तो मांस स्विक गंड उष्टपस्त उरु बाहु जंगासु वृद्धिम गात गुरु गात्र तामच,
यानी जो स्विक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंगा है वो वृद्धि हो जाएगी और गुरु गात्रता हो जाएगी। तो ये मास बढ़ जाएगा तो वहां पे भारीपन बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो यहाँ पे बढ़ेगा उरु उपस्थ गंड उपस्थ। और ये फिर मेद की बात की जाए तो स्निग्ध अंग उदर पार्श्व वृद्धिम का श्वास आदीन दुर्गंध्यम च, यानी मेद की वृद्धि हो जाए तो स्निग्ध अंग, जो अंग है वो स्निग्ध हो जाएंगे क्योंकि स्निग्धता जो है वो मेद से बनती है। और पार्श्व की वृद्धि, उदर की वृद्धि हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। का श्वास आदीन, का श्वास की जो है परेशानी होने लग जाएगी और दुर्गंध है होने लग जाएगा, दुर्गंधता आने लग जाएगी। और फिर अस्थि की बढ़ जाए, अस्थि धातु अगर बढ़ जाए तो अस्थ्याध्यस्त यानी अस्थ्याध्यस्त अस्थिन्य अधिदंताश्च, यानी अस्थि धातु अगर बढ़ जाती है तो उसमें जो है अस्थियां और अधिदंत, दंत जो है वो बढ़ जाएंगे और अस्थियों पे और अस्थियां जो हैं वो आने लग जाएंगी। और मज्जा की बात की जाए तो सर्व अंग नेत्र गौरवम, मज्जा से सर्व अंग नेत्र में गुरुता आ जाती है, मज्जा बढ़ जाती है। तो ये हमें पर्टिकुलर पेशेंट्स के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, किसी में कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, किसी में कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, तो उसी टाइप से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। शुक्रम शुक्र अश्मरीन अति प्रादुर्भावम च, शुक्र में शुक्र अश्मरी हो जाती है, वहां पे कैलकुलस बनने लग जाता है। और अति प्रादुर्भावम यानी बहुत ज्यादा वीर्य का स्राव होने लग जाता है शुक्र की वृद्धि में। तो ये आपको याद रहने चाहिए। फिर पुरीश वृद्धि लक्षण बताए हैं, पुरीशम आटोपम कुक्षी शूलम च, पुरीश में क्या होता है, आटोप होता है, कुक्षी में शूल होने लग जाता है, पेट में शूल होने लग जाएगा पुरीश में। मूत्र की वृद्धि हो जाएगी तो उसमें मूत्र मूत्र वृद्धि मुहर मुहर प्रवृत्ति बस्ती तोद आधमानम च, यानी मूत्र मूत्रम मूत्र वृद्धि, मूत्र की वृद्धि हो जाएगी, मुहर मुहर बार बार जो है यूरिनेशन आने लग जाएगा। और मूत्रशय में भी वस्ती तोद में देखने को मिलता है, आद्यमान देखने को मिलता है मूत्रशय में भी, और इसमें भी मूत्र वृद्धि में भी और मूत्रशय में भी देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर स्वेद में क्या देखने को मिले, स्वेदस्त्वचो दुर्गंध्यम कंडूम च, यानी स्वेद में क्या रहेगा, त्वचा में दुर्गंधता और कंडू रहेगी, खुजली रहेगी। स्वेद अधिक हो जाएगा तो खुजली आने लग जाती है, जैसे अभी बारिश के मौसम में स्वेद अधिक रह रहा है, गर्मियों के मौसम में स्वेद ज्यादा रहता है तो खुजली आने, इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा है, दुर्गंधता आएगी, पसीना बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल है। और फिर उपधातु वृद्धि लक्षण की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए तो उपधातु अगर वृद्धि हो जाती है तो आर्तवम अंग मर्द अति प्रवृत्तिम दुर्गंधम च, अंगों में दर्द होने लग जाएगा, रज का अधिक स्राव होएगा, दुर्बलता आने लग जाएगी क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। और फिर स्तन्यम स्तन्योर पिनत्वम मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदम च, स्तन स्तन जो है वो और बढ़ने लग जाएंगे और मुहुर मुहुर और उनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होने लग जाएगी। और गर्भ गर्भो जठरार अभिवृद्धिम स्वेदम च, जठर जो है पेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उधर जो है वो बढ़ता रहता है इसमें, और स्वेद आने लग जाएगा, पसीना पैदा होता है। फिर इसमें बात की जाए ते इसमें अधिक बढ़ जाए तो इसमें क्या करेंगे, दोष धातु मल अधिक बढ़ जाते हैं तो उसमें संशोधनम शपणम च शयाद विरुद्ध, यानी संशोधन और शपन किसमें करेंगे, वृद्धि में, और शयाद विरुद्ध क्षय में क्या करेंगे, वृद्ध चिकित्सा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए पूर्व पूर्व धातु अधिक बढ़ने से, यानी तस्माद अति प्रवृद्धा नाम धातु नाम ह्रासा नाम हितम, यानी अगर उनकी धातुओं जो है धातु जो है वो बहुत ज्यादा प्रवृद्ध हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसमें ह्रास ह्रास चिकित्सा करनी चाहिए, उनको घटाना चाहिए। तो ये हितकारी रहता है ह्रास चिकित्सा, ह्रासनम हितम। और फिर बात की जाए बल, बल का लक्षण बताया है इसमें, बल लक्षणम बल क्षय लक्षणम चैत उधर्वम उपदेक्षयाम तत्र रसादीनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत परम तेजस्ततः खल्व ओजस्त्यदैव बलम इत्युच्यते, यानी रसादि धातुओं और शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम जो तेज है वो बल है, जो परम तेज है वो ओज है, और जो ओज है उससे ही तो हमारा बल बनता है। तो ये बल की लक्षण है, बल के लक्षण है, ओज ही को बल बताया गया है। और बल के कार्य की बात की जाए तो स्थिरोचित मासताम, सर्व स्थिर जो है मास जो है उसको स्थिर रखता है, सर्व चेष्टा स्व प्रतिघात है, सर्व चेष्टाएं जो है उनका प्रतिघात करता है, और जो सर्व चेष्टाएं हैं यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और स्वर स्वर वर्ण प्रसादो, स्वर वर्ण को प्रसादन करता है, यानी जो स्वर हैं उसको बहुत ही अच्छा करेगा, उसमें पावर डालेगा। और वर्ण प्रसाद, वर्ण को भी प्रभा को भी बढ़ाएगा आपकी।
तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए इसमें ओज की, तो ओज क्या है? प्राण आयतनम उत्तमम, यानी प्राण के आयतन जो है उनमें उत्तम है ओज। और तदभावश्च शीर्यन्ति शरीरिणा शरीराणी शरीरिणाम, यानी तदभावश्च शीर्यन्ति। इन अगर ओज का क्षय हो रहा है तो शरीर का भी क्षय हो जाता है। तो ये ऐसा रेफरेंस कहाँ मिलता है हमें? ओज में, और वो भी कौन से अध्याय में? 15वें अध्याय में सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। तो ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राणायातनम उत्तमम ओज है। और फिर बात की जाए विकृत ओज की और उसके टाइप्स और लक्षण की, तो विसरंस की बात की जाए, विसरंस, व्यापत और क्षय, ये विकृत ओज के जो है टाइप्स हैं। और इसमें फिर विसरंस की लक्षण देखे तो संधि विश्लेष, संधियों में जो है वो विश्लेष, डिसलोकेशन होने लग जाएगा। गात्रा नाम सदनम, गात्र जो है वो उनमें पीड़ा होने लग जाएगी। दोष चेवनम, दोष जो है वो अपने स्थान से चलायमान हो जाएंगे। और क्रिया नाम सन्निरोधश्च विसरण से, क्रिया जो है वो उनमें रुकावट आने लग जाएगी, शारीरिक जो क्रियाएं हैं। संधि विश्लेषो गात्रा नाम सदनम दोष चेवनम क्रिया सन्निरोधश्च विसरण से, स्तब्ध गुरु गात्रता वात शोको वर्ण भेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने, यानी स्तब्ध गुरु गात्रता, जो गात्र है वो स्तब्ध हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी। गुरु होता है भारीपन आ जाएगा। और वात शोफ, वातिक शोफ हो जाएगा। वर्ण भेदो, जो वर्ण है वर्ण हो जाएगा वहां पे। और देग, जो वर्ण है, वर्ण भेदो, जो उनका जो प्रवाह है, जो कलरेशन है, वो स्किन का जो कलर है वो बदलने लग जाएगा। और ग्लानि तंद्रा निद्रा च, ग्लानि होने लग जाएगी। और तंद्रा, निद्रा, ये बढ़ जाएंगे। और मूर्छा, मूर्छा माश क्षयो मोह प्रलापो मरणम इति च क्षय, यानी क्षय के लक्षण क्या रहेंगे? मूर्छा रहेगी, माश क्षय हो जाएगा, मोह प्रलापो मरणम इति च क्षय। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए सम थिंग्स टू नो इन दिस चैप्टर, तो मूड संज्ञा वर्जिएत, मूड संज्ञा जो ओज है, ओज अगर क्षीण हो गया है, उसमें मूड संज्ञ जो रोगी है, मूड संज्ञ लक्षण मिल रहे हैं हमने को, क्षीणता के लक्षण मिल रहे हैं ओज के, तो उसमें हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये बताया जा रहा है मूड संज्ञा वर्जिएत, यानी बहुत ज्यादा ओज का क्षय हो चुका है, क्षीण की संज्ञा वाला जो रोगी है, रोगी भी क्षीण हो रहा है, तो उसमें हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और इसमें फिर स्वयोनि वर्धन, स्वयोनि वर्धन चिकित्सा करनी चाहिए, वही बताया जा रहा है। और फिर रस निमित्त एव स्थूल्यम का शरीरम च, यानी जो रस है, स्थूल्य का शरीर किसके निमित्त है? रस के निमित्त। और चरक जी ने बताया है स्थूल्य का शरीर किसके निमित्त है? आहार स्वप्न के निमित्त है, बताया गया है चरक आचार्य जी ने। स्थूल्य का शरीर आचार्य सुश्रुत जी ने रस के निमित्त बताया है, और आचार्य चरक जी ने आहार और स्वप्न के निमित्त बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए स्थूल्य अतिस्थूल्य में, अगर अतिस्थूल्य हो रखा है आपको, कोई रोग हो गया है किसी को भी पेशेंट को, तो उसमें शुद्ध शिलाजीत, गुगलू, त्रिफला चूर्ण वगैरह हमें देना चाहिए। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लेखन बस्ती वगैरह दे सकते हैं, व्यायाम करवा सकते हैं, लो बसम रसांजन वगैरह, उद्यालक, कुट्टू काटा बोलते हैं जिसको। और अतिकृष्ट के रोग क्या 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 होते हैं वो थोड़ा सा आप देखो। श्वास काश शोष प्लीहा, श्वास काश होने लग जाता है, सांस चढ़ने लग जाता है, शोष होने लग जाता है, प्लीहा उदर, और स्प्लीनोमेगैली, अग्निसाद होने लग जाता है। और गुल्म होने लग जाता है, रक्तपित होने लग जाता है। और अन्यतमा असाध्य मरणम उपयाति, और कोई भी असाध्य लक्षण देखने को मिलता है, और मरणम लक्षण तक देखने को मिल जाता है अतिकृष्ट में। तो अतिकृष्ट में हमें क्या करना चाहिए? औषधि नाम उपयोग है शीर दधि घृत मास शाली षष्टिक यव गोधुम, यानी शीर दधि घृत मास इनका सेवन कराना चाहिए। शाली षष्टिक दीवा स्वप्न ब्रह्मचर्य भ्रीणम बस्ती उपयोग है, भ्रीणम बस्ती का उपयोग करना चाहिए, दीवा स्वप्न ब्रह्मचर्य का उपयोग करना चाहिए। और ये विदारी गंध स्टावरी बलाति बला नागबला मधुरा नाम अन्य इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर सततम अनुपालियत, हमें शरीर की जो है मध्य शरीर वाले हैं, जो नॉर्मल आहार विहार ले रहे हैं, तो उनमें जो है सततम पालियत युवती, यानी जो उनको जो है अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, जो है नियमित आहार विहार से।
और श्रेष्ठ कहा गया है। आचार्य चरक जी ने भी सेम कहा है, आचार्य सुश्रुत जी ने भी सेम कहा है। श्रेष्ठ किसको कहा है? मध्य शरीर वाले को। मध्य शरीरस्तु कृशः स्थूलातु पूज्यते। जो मध्य शरीर वाला है और मध्य शरीर वाला कृश और स्थूल से अच्छा है, श्रेष्ठ कहा गया है मध्य शरीर वाला। आचार्य चरक जी ने भी सेम कहा है। और फिर